हाय एवरीवन, मैं हूं दिलीप सर। आप सबों को प्रणाम नमस्कार करता हूं। आप सबों को आप सबों का बीएन कॉन्सेप्ट क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहेंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। राइट दोस्तों, तो विभाजन सूत्र क्या है? अभी तक हम लोग जो पढ़े वो क्या पढ़ा? दूरी सूत्र के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़े हम लोग, दूरी सूत्र के बारे में पढ़े, है ना। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ना, उसको बनाने के लिए उस पर आधारित जो भी 7.1 का जो सारे क्वेश्चन था 1 से लेकर 10 तक, सबका वीडियो बना हुआ है। आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो दोस्तों, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरे साथ बने रहेंगे आप, है ना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका फार्मूला है। इस फार्मूला को कैसे बनाया जाता है, हाँ, और विभाजन सूत्र का सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ये सभी आप इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलो कुछ हम लोग काम कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम ओहो, टेढ़ा मेरा सब हो जाता है। देखो ये क्या है, इसको मानते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई। और इधर क्या लिखेंगे? एक्स डैश लिखते हैं हम लोग। ये सब से वाकिफ है आप लोग, ठीक है ना। तो मानते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक बिंदु यहाँ पे पी है ना। अच्छा, इसमें क्या करना है, दो बिंदु है ना, दो बिंदु, जैसे कि पी एंड क्यू है, ठीक है। पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू है, और दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक जो है मध्य बिंदु यहाँ पे, तो इसको मिला देंगे पहले, ठीक है। ये आपका बिंदु क्या हो गया? पी हो गया। पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग, है ना। फिगर नीचे से बनाते हैं, ऊपर से बनाते हैं, ऊपर से लिखो। तो यहाँ पे पी हो गया, पी हो गया x1, इसकी कोऑर्डिनेट है y1, इसकी कोऑर्डिनेट है, ठीक है। दूसरा क्या है? q है। q को क्या हो जाएगा? x2 और y1, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने वाले, अब ये जो है, हाँ, इसको डिवाइड करने वाले एक बिंदु है जो कि बराबर अनुपात में, रेशियो में इसको डिवाइड करता है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे आर। आर पॉइंट जो है ना, इसको एम और एन रेशियो में क्या कर रहा है, ये लाइन को, पी क्यू लाइन को डिवाइड कर रहा है और अंतर विभाजित कर रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स वाई, ठीक है। ये इतना बात समझ के लिखेंगे अभी हम लोग। फिर क्या करेंगे हम लोग? इसको मिला देते हैं, है ना। यहाँ पे लम डाल देते हैं, यहाँ से लेके लम डालते हैं। फिर यहाँ से ये बिंदु से भी, आर से बिंदु से भी क्या करते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस पर लम डालेंगे। फिर क्यू से भी, है ना, नाम दे देंगे हम लोग इसको। इसको लिखते हैं हम लोग, एक मिनट, पेन चेंज कर लो। इसको लिखते हैं हम लोग, ये तो जीरो कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी, हाँ। और हम लोग क्या करेंगे? इसको मिला देंगे यहाँ, है ना। यहाँ से भी इसको मिला देंगे, है ना। देखो ए बी सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई, ये पॉइंट, ई पॉइंट हो गया, यहाँ पे डी पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये देखो, इस पर यहाँ से लेके यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये लंब हो गया, है ना, ये लंब हो गया, ठीक है। चलो
इतना काम हम लोग कर लिया। और इसको जो है ये पी क्यू लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है, तो m अनुपात n, है ना, m अनुपात n। ठीक है, बस यही है, ये स्ट्रक्चर भी हम लोग लिख लिए। अच्छा, यहाँ से दूरी देखो, यहाँ से दूरी इसका हो जाएगा x1 हो जाएगा, मान लेते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा x, इसका कोऑर्डिनेट ये ना है x और y। तो यहाँ से लेके अगर हम ये x हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, ये सब हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, 0 और c के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, x2 है ना, c और c का x2 है। अच्छा, ये क्या यहाँ पे क्या है, ये y1 मान लेते हैं हम लोग, ये y1 है ना, y1। इसका क्या क्या हो जाएगा फिर, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके y2 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना काम करना है। अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। अब लिखेंगे क्या क्या जो काम किए हम लोग सब लिखेंगे। लिखेंगे माना दो बिंदुओं P जिसका कोऑर्डिनेट x1 है और y1 है, तथा और Q कितना है, x2 है, y2। ठीक है, को मिलाने वाली रेखा पी क्यू को, है ना, माना दो बिंदुओं P x1, x2 और Q x2, y2 को मिलाने वाली रेखा, यहाँ थोड़ा सा वाली लिख दो, वाली रेखा पी क्यू को कहाँ पे करती है, P और Q को कहाँ पे, आर बिंदु पे, है ना, को बिंदु आर, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है, मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो m रेशियो n में अंत विभाजित करता है, करता है। ठीक है ना। अब हम दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रचना के बारे में जो काम हम लोग हाँ करेंगे तो वो लिख लेंगे, है ना। तो रचना में क्या लिखेंगे हम लोग, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रचना, है ना, जो काम करेंगे वो रचना। ठीक है, चलो रचना में देखो क्या हुआ, रचना में पी ए, है ना, पी ए यहाँ पे हम लोग क्या किए, पी ए आर बी और क्यू सी तीनों एक्स अक्ष पर लंब है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग मिला दिए, तो लिखेंगे यहाँ पे रचना पी ए आर बी और
पी से ए, है ना, लंब डाले, आर से बी, एक्स अक्ष पे आर बी, ये क्या हो जाएगा, क्यू सी हो जाएगा। और क्यू सी और क्यू सी तीनों 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 एक्स अक्ष पर लंब है, लंब लंब है, ठीक है ना। तो दिखा देंगे हम लोग क्या है, पीई। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ तो हो गया ना, ये पी लिख दिए। अब पीई ये भी क्या है, लंब है। तो पीई लंब है किस पर, आर बी पर, किस पर, आर बी पर, है ना। यहाँ देखो एक आर बी लाइन है, यहाँ से हम आर से बी पर जो लंब डाले थे और इसको मिलाए, तो ये देखो क्या, जो पीई जो है वो क्या है, आर बी पर लंब है, ठीक है। और आर डी, आर डी भी क्या लंब है किस पर, क्यू सी पर, क्यू सी पर, ठीक है। तो अब देखो ये जो पी ई बी ए है ना, क्या पी ई बी और ए, है ना, क्या होगा, एक आयत होगा, क्या होगा, एक आयत होगा, ठीक है। चलो फिर देखो यहाँ पे आर, है ना, डी सी बी, आर डी सी बी, ये भी क्या होगा दोस्तों, ये भी आयत होगा। आयत की प्रॉपर्टी जानते हैं ना, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, पीई, है ना, पीई बराबर क्या लिख सकते हैं, पीई बराबर लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो, क्योंकि आयत था, आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर होता है, तो पीई बराबर क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, ठीक है। अब इस ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, यानी कि ओ बी, ओ बी माइनस ओ ए, तो ए पता चल जाएगा। ओ बी क्या है, ओ से बी की डिस्टेंस क्या है, एक्स है, ठीक है, माइनस ओ ए क्या है, एक्स वन है, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब चलो, अब क्या निकालेंगे हम लोग, है ना, तो ये हो गया पीई निकल गया। अब इसी तरह से आर डी निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, आर डी, आर डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा, है ना, आर डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी। तो पी निकाल लिए हम लोग, पीई के बाद हम लोग अच्छा कोई बात नहीं, चलो आर डी बराबर क्या लिखेंगे, बी सी। अच्छा बीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बीसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो, इतना डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। देखो हम लोग क्या करेंगे, जीरो यहाँ पे जीरो, मतलब सी, ओ सी माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे ओ बी, तो ये इतना डिस्टेंस निकल जाएगा ना, ठीक है ना। चलो लिखते हैं, तो आर डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, बीसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ सी, तो ओ सी माइनस क्या हो जाएगा, बीसी निकालना है तो ओ बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ बी, ओ सी क्या दिया हुआ है, एक्स टू दिया हुआ है, और ओ बी कितना है, ओ बी एक्स है ना, तो एक्स टू माइनस
यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये निकालना, ये आर ई निकालना है ना, आर ई, ये दो आर ई, तो आर ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो आर ई क्या कर सकते हैं, पूरे डिस्टेंस आर बी में से इतना हम घटा देंगे ई बी को, तो आर ई बच जाएगा ना, यानी पूरा डिस्टेंस जो है, पूरा लेंथ में से इतना लेंथ को काट लेंगे, इतना बचेगा ना, आर ई बचेगा, तो हम वही लिखेंगे। तो आर ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर बी माइनस क्या लिखेंगे, ई बी, है ना, ई बी, तो ई बी लिख देते हैं, तो ई बी, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अच्छा ये देखो आर बी बराबर, है ना, लिखेंगे आर बी माइनस ई बी के बराबर, ई बी जो है यहाँ पे ई एंड ए बी किसके बराबर है, पी ए के बराबर है, किसके बराबर है, पी ए के बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल है, आयत है, तो हम क्या लिखेंगे, तो आर बी तो हो गया, वाई हो गया, माइनस क्या हो जाएगा, वाई वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्यू डी, क्यू डी यही निकाल लेते हैं, नेक्स्ट में दिक्कत हो जाएगा, क्यू डी है ना, कहाँ पे, क्यू डी, क्यू डी मतलब क्यू सी माइनस क्या हो जाएगा, डी सी या सी डी जो भी हो, तो क्यू डी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू डी बराबर लिख सकते हैं क्यू सी माइनस डी सी, ठीक है ना, यानी कि वाई टू माइनस वाई टू है, माइनस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग, है ना, बात करेंगे अब हम लोग समरूप त्रिभुज, है ना, दो त्रिभुज जो है वो क्या है, त्रिभुज आर पी ई, आर पी यहाँ पे हम लोग बनाए थे ना, थोड़ा बना लेते हैं रफ में, है ना, ये बनाए थे ना हम लोग, ये पॉइंट था ए, ये क्या था, ये पॉइंट था, और ये पी है, ये क्या है, क्यू था, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, लंब डाले थे ना यहाँ पे, और ये बिंदु मध्य बिंदु इसका एम एन जो आर है ना, यहाँ पे क्या था, आर था ना, हाँ, और यहाँ पे ये इसको मिलाए थे, इसको मिलाए थे, दो त्रिभुज बनाते, देखो एक ये त्रिभुज बना था और एक ये त्रिभुज बना था। अब ये दोनों दिखाना है कि ये दोनों समरूप त्रिभुज है कि नहीं, तो हम लोग बात कर देंगे आर पी ई और, है ना, आर पी ई त्रिभुज, आर पी ई, तो आर पी ई यहाँ पे ई था, है ना, और यहाँ पे क्या था, डी था, है ना, आर पी ई और त्रिभुज इसमें, ये त्रिभुज इस त्रिभुज में, है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, क्यू आर डी, क्यू आर डी, है ना, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में। तो देखो कहते हैं कौन आर पी डी, ये कौन, है ना, और ये कौन, ये दोनों कौन क्या होंगे, बराबर होंगे, तो आर पी ई ना डी, आर पी आर पी आर पी डी, आर पी डी, ये ई होगा यहाँ पे, आर पी इन लिखेंगे, ये कौन बराबर होगा क्यू आर डी, कौन, क्यू आर डी, है ना, क्यों होगा, क्योंकि संगत कोण हम लोग त्रिभुज में पढ़ चुके हैं, संगत कोण होने से, संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये दूसरा देखो, कौन पी ई आर, पी ई आर ये 90 डिग्री होगा, बताए थे हम लोग, ये भी 90 डिग्री होगा, यानी ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा,
तो कौन पी ई आर बराबर होगा कौन आर डी क्यू, कौन आर डी क्यू, ठीक है ना। इतना लिख देंगे, क्यों होगा 90 डिग्री कोण है ना, 90 डिग्री कोण होने से, ठीक है, इतना लिख देंगे। अब तब ये जब दो कोण बराबर हो दो त्रिभुज के, हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, समरूप। तो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, पी आर आर पी ई समरूप त्रिभुज होंगे, त्रिभुज किसका, आर डी क्यू का, या क्यू आर डी क्यू, है ना। ये बात हम लोगों को, यानी कि ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूपता कौन से नियम से, तो ए कोमा ए, है ना, समरूपता लिख देंगे, समरूपता, है ना, समरूपता के नियम से, त्रिभुज के समरूपता के नियम से हम लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया, तो चलो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे दो, है ना, दो समरूप लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, संगत भुजा का जो अनुपात होता है बराबर होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, देखो, तो पी आर यहाँ पे, ये यहाँ देखो पी आर, है ना, ये आर है यार, ये क्या है, आर, पी आर, और फिर क्या होगा, आर डी होगा, क्या होगा, पी आर बटे क्या होगा, आर डी, आर क्यू ना, क्यू होगा ना, ये क्यू है ना, क्यू, तो आप पी आर बटे क्या होगा, आर क्यू होगा, बराबर होगा, जब ये बराबर है, हाँ, तो क्या होगा, पीई, तो पीई बटे आर डी भी क्या होगा, बराबर संगत भुजा, और आर ई, ये आर ई ये भी इसके बराबर होगा, तो आर ई बटे क्या हो जाएगा, आर ई बटे क्या हो जाएगा, क्यू डी हो जाएगा, है ना, क्यू डी, ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पी आर क्या है, ये तो ये दो अनुपात में एम और एन अनुपात में बढ़ता है, आप M1 M2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम अलग अलग कर दिए एम और एन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख, पी आर कितना है, एम है, तो एम बटे क्या हो जाएगा, आर क्यू कितना है, एन है, बराबर पीई कितना है, पीई कितना है, निकाले ना उधर हम लोग, पी कितना है, पीई एक्स है ना, एक्स माइनस सबका वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, आर डी क्या था, ये x2 माइनस एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा, y, है ना, y माइनस y1, और बटे हो जाएगा y2 और माइनस y, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से, ये एक बार m बटे n बराबर x माइनस x1 बटे x2 माइनस एक्स, तो क्या करेंगे हम लोग लेंगे, फिर एक बार m
एन बराबर ये लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये एम बराबर एन, एम बटे एन बराबर ये एक्स माइनस एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है, ये गुना करेंगे, गुना करेंगे। देखो m को इसे इससे और n को इसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग m लिखेंगे, है ना। यहाँ से गुना करेंगे, गुना करेंगे, देखो क्या करेंगे, गुना m इंटू एक्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स टू हो जाएगा, ठीक। माइनस है तो माइनस देंगे, m इंटू फिर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। बराबर लिखेंगे, इसके बाद n से गुना करेंगे। अब देखो थोड़ा सा इसको भी चेंज कर लेते हैं हम लोग, है ना। अब क्या लिखेंगे, n इंटू एक्स, तो n x हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस n इंटू एक्स वन, माइनस देंगे और n इंटू एक्स वन देंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इसको m एक्स टू और माइनस n एक्स वन के इधर ले आते हैं, तो प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो गया n एक्स वन, तो बराबर लिखेंगे। और देखो यहाँ पे n एक्स तो है ही, इस m एक्स को उधर ले जाएंगे, तो लिखेंगे m एक्स और माइनस n एक्स, ठीक है। चलो तो ये रहने देते हैं हम लोग, m एक्स टू प्लस n एक्स वन बराबर m एक्स कॉमन ले लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, m माइनस ये n हो जाएगा और x बाहर निकल जाएगा। अब बताओ बच्चों, ये m एक्स टू प्लस n एक्स वन बटे ये क्या आ जाएगा, ओहो यहाँ पे फिर कैसे किए, ये m एक्स है ना, ये आया इधर, इधर आया, यहाँ तो ये इधर चला गया ना, ये है यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, m प्लस n किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, है ना। यानी कि x बराबर क्या हम लिखेंगे, सीधा करके लिख लो, m एक्स टू प्लस n एक्स वन और बटे क्या हो जाएगा, m प्लस n। अगर x कोऑर्डिनेट निकालना हो, हाँ, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब चलते हैं y पे, है ना। अब एक बार y चलते हैं, तो क्या करना है, तो y बराबर एक बार लेते हैं हम लोग m बटे n, y क्या था, y बराबर ये था ना, y माइनस वाई वन बटे क्या था, वाई टू माइनस वाई था, है ना। तो हम लोग क्या करें, कोनाकुनी गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया था, m वाई टू, है ना, हाँ m वाई टू माइनस m वाई वन बराबर लिखेंगे, n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, n वाई माइनस n वाई वन, तो n वाई वन, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे, m वाई टू, हाँ ये माइनस n वाई वन को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा n वाई वन को, है ना, बराबर ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो m वाई प्लस क्या हो जाएगा, n वाई। फिर दूसरी तरीके से m वाई टू प्लस n वाई वन बराबर, फिर क्या करेंगे हम लोग, y कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, m प्लस n, है ना, ये y हो जाएगा,
y बराबर क्या हो जाएगा, तो my2 प्लस ny1 है ना, बटे क्या हो जाएगा m प्लस n और बराबर क्या हुआ y। ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो हम y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे my2 प्लस ny1 बाय क्या लिखेंगे m प्लस n। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया है ना, ये फॉर्मूला, ये कोऑर्डिनेट का, y कोऑर्डिनेट का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो ये देखो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि आर एक्स है ना, आर एक्स वाई दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ये होगा m था ना, x का m x2 और प्लस क्या था n x1 बटे m प्लस n है ना, m प्लस n कोमा इसका क्या हो जाएगा m y2 और प्लस हो जाएगा है ना n y1 और बटे क्या हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। तो दोस्तों, तो क्या लिखेंगे हम लोग है ना, तो लिखेंगे यदि 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 दो बिंदुओं P x1, y2 तथा Q x2, y2 है ना को मिलाने वाली, सब आप लोग रट जाएंगे, मिलाने वाली रेखा PQ, मिलाने PQ होगा, PQ को बिंदु R x, y है ना m अनुपात n में विभाजित करता है, तो क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r, x, y बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही होगा mx2 प्लस nx1 बटे क्या हो जाएगा m प्लस n और एक हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटे क्या हो जाएगा m प्लस n, यही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलो, अब दोस्तों, अब है मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, मध्य बिंदु सूत्र इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मिड पॉइंट फॉर्मूला
फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक है ना, ये ठीक है। चलो तो हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग कि दो बिंदु, दो बिंदु है ना, दो बिंदु, बिंदुओं, बिंदुओं पी एक्स वन, घुमा दीजिए, यहाँ वन लिखिए, तथा तथा क्यू एक्स टू कोमा वाई टू है ना, को मिलाने वाली वाली रेखा, रेखा के मध्य बिंदु है ना, आर एक्स वाई, आर एक्स कोमा वाई का जो निर्देशांक होगा, निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये देखिए। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ये है ना, ये पी पॉइंट है और दूसरा क्या है, यहाँ पे क्यू है। तो पी कितना है, ये x1 y1 है, ठीक है ना, क्यू कितना है, x2 है और y2 है, ठीक है। तो यहाँ बीच में क्या है, इसको मध्य बिंदु विभाजित करता है, ये क्या है, r जो है मध्य बिंदु है और इसका जो कोऑर्डिनेट है x और y है ना। तो इसको m और n अनुपात में क्या कर रहा है, बांट रहा है, और मध्य बिंदु है चूंकि एक अनुपात में बांट रहा है, ठीक है ना। तो इसका हम लोग फॉर्मूला निकाल लेंगे, हम लोग लिखेंगे इसका कोऑर्डिनेट x y बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे mx2 है ना, mx2 यानी कि 1 गुना m की जगह 1 देने 1 और x2, ठीक है ना, प्लस n की जगह ये भी 1 अनुपात, चूंकि मध्य बिंदु है बराबर बराबर भागों में बांटे 1:1 रेशियो में क्या करेगा, इसको विभाजित करेगा। तो इसे 1 इंटू x2 1 इंटू क्या लिखेंगे x1 और बट्टा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। फिर हो जाएगा वही 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 और बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है ना। ये आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 1 इंटू x2, तो यहाँ पे x2 प्लस x1 बटे 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 बटे क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। यही इसका मध्य बिंदु कोऑर्डिनेट होगा, किसका, x y का, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का है ना, कल से नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को क्या करना है, आप लोगों को लाइक भी करना है, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं है ना, तो वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे है ना, एंड क्या करोगे, कमेंट जरूर करेंगे जहां भी कोई परेशानी हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।